आज हर घर अमृत पर्व मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस खास मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मोहन भागवत ने आजादी की लड़ाई में देश के लिए न्योछावर होने वाले क्रांतिकारियों को याद किया। 1857 के बाद का ही कालखंड देखते हैं तो प्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रों के साथ संघर्ष, समाज में राजनीतिक जागृति करके आंदोलन, समाज के दोष हटा के समाज को सुधारित रूप में, संगठित रूप में आगे लाना और समाज में स्वत्व, देशभक्ति का भाव जागरण, इन चारों रास्तों पर अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व देकर काम किया है। इतना जब किया तब 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब आपको 4 तस्वीरें यहां पर दिखाने वाले हैं जो कि 4 अलग अलग राज्यों से सामने आई। राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण यहां पर किया है। देखिए ये तस्वीरें जहां पर जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण यहां पर किया। पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। ध्वजारोहण जनप्रतिनिधियों के जरिए, मुख्यमंत्रियों के जरिए किया गया। आम से लेकर खास हर कोई आज हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने साथ लेकर चल रहा है। हर घर ये तिरंगा लहरा रहा है और ये तिरंगा लहराता ये बताता है, ये संदेश देता है कि आजादी का ये अमृत महोत्सव किस तरह से जन जन के लिए बेहद खास है। और इसमें जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो भी जानते हैं कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आज उन क्रांतिकारियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना बहुत जरूरी है जिन्होंने आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी, बलिदान यहां पर दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज बहुत सी अहम बातें कही। महज उसे भाषण के तौर पर लेना गलत होगा, बल्कि न्यू इंडिया के उस रोड मैप को पीएम मोदी ने यहां पर सामने रखा है जो 25 सालों के लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य और संकल्प लेकर यहां पर सामने आया है। अमृत पर्व, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ यहां पर आज आजादी की मनाई जा रही है। और साथ ही साथ इस वर्षगांठ के साथ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें सफर को यही नहीं रोकना है, इस सफर को आगे बढ़ाना है, इतना आगे बढ़ाना है कि इस संकल्प और सामर्थ्य को साथ लेकर नई पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी आगे बढ़ सके। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं सुबह की पहली किरण के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे, वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण यहां पर किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सामने आया जिसके एक एक शब्द में आने वाले भारत की मजबूत तस्वीर और तकदीर झलकती हुई नजर आई। फिर इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहां औपचारिकता नहीं निभाई है। हर बार की तरह उन्होंने अपनी शख्सियत का वो पहलू यहां पर सामने रखा। जब वो बच्चों और युवाओं के बीच गए, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और एक जोश अलग ही तरीके से सभी में देखने को मिला। पारंपरिक नृत्य और संगीत से भी गूंज उठा वो पूरा माहौल, जिसमें उन्होंने भांगड़ा और गिद्दा देखा और साथ ही साथ गरबा भी उन्होंने देखा। उनके आते ही हर किसी के जहन में बस यही था कि पीएम उनके सामने है, देश का प्रधानमंत्री उनके सामने। एक अलग ही जोश उन युवाओं में, उन बच्चों में देखने को मिल रहा था जो सुबह से ही यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ह्यूमन फ्लैग के जरिए एकता का, एकजुटता का, सामर्थ्य का, संकल्प का, बदलते भारत की बदलती तस्वीर का, वो मजबूत तकदीर का संदेश दिया, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी और यह तैयारी यहां पर कामयाब भी हुई। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महज संबोधन भर नहीं है, भाषण भर नहीं है। इसे औपचारिकता भर लेना गलत होगा, इसे समझना होगा क्योंकि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व की तरफ, भारत की तरफ देखने का जो नजरिया बदला है उसका जिक्र भी किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने 25 साल के पंच प्रण के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर आगे चलेगा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर
अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है। जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच